Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our discussion is water pollution. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वाटर क्या है और पोल्यूशन क्या है. हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. एंड पोल्यूशन इज़ जब हमारे इन्वायरमेंट में उसमें पोल्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या कंटेमिनेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में पोल्यूशन कॉज होती है. इस डिस्कशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन और साथ साथ उसकी टाइप्स कौन सी हैं, जो पोल्यूटेंट्स जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, और साथ उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, इस चीज़ पर हमारा एम्फेसिस होगा. सीक्वेंस इज़ पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, पार्ट 3 इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स एंड पार्ट 4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मीन्स कंट्रोल और प्रिवेंशन. The first part of our presentation is Introduction to Water Pollution. Definition of water pollution. Pollution जो है वो contamination है, और जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो वो वाटर बॉडीज़ की कंटेमिनेशन आ जाती है. ठीक है, मीन्स के वाटर बॉडीज़ जिसमें डिफरेंट लेक्स, रिवर्स वगैरह आ जाते हैं, उनको जब कंटेमिनेट किया जाता है कंटेमिनेंट्स के थ्रू, पोल्यूटेंट्स के थ्रू, मीन्स डिफरेंट हार्मफुल कंपाउंड्स के थ्रू, तो उसको हम वाटर पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं. That water pollution is any change in the physical, chemical or biological properties of water. Classification of water pollution. Water pollution को फिर फर्दर हम डिफरेंट बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं. एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडी, सेकेंड इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एंड थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन on the basis of the type of pollutant. First one is classification by water body. वाटर बॉडी के बेसिस पर वाटर पोल्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड सेकंड इज़ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. सरफेस वाटर पोल्यूशन एक्चुअली आप इसके नेम से भी देख सकते हो, आपको आइडिया हो सकता है डेट सरफेस वाटर पोल्यूशन वो वाटर पोल्यूशन जो अबव द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन की जो सरफेस है, जो सतह है, उसके ऊपर पाई जाएगी. लाइक कैनाल्स में हो गई, रिवर्स, ओशंस वगैरह पर जो पोल्यूशन होगी, डैट इज़ कॉल्ड एज सरफेस वाटर पोल्यूशन. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो वो वाटर पोल्यूशन जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से होगी, जो वो वाटर जो बिलो द अर्थ सरफेस है, ज़मीन के अंदर है, लाइक वेल्स हो गए, बोर होल्स हो गए, जब उसका पानी पोल्यूट होगा, ठीक है, तो उस केस में हम पोल्यूशन को बोलेंगे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द क्लासिफिकेशन बाय सोर्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स: point source water pollution, non-point source water pollution and transboundary water pollution. फर्स्ट वन इज़ पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन. जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है, पॉइंट सोर्स मींस इस केस में जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है वो सिर्फ एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होगा. मींस उसका जो सोर्स है, उसका जो ओरिजिन है, वो एक ही सिंगल सोर्स होगा, और इसके अलावा वो जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो एक ही स्पेसिफिक एरिया को इफ़ेक्ट करेगा. ठीक है, इट इज़ ईजिली टू रिकॉग्नाइज एंड रेमेडी. इसको आप आसानी से रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो और आप उसके लिए कोई न कोई रेमेडियल मेजर्स भी प्रेजेंट कर सकते हो. सेकेंड इज़ नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन, जिसमें आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती जहाँ से आप ये चीज़ लोकेट कर सको कि यहाँ से पानी आ रहा है जो कि वाटर को पोल्यूट कर रहा है. मल्टीपल सोर्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं: रूरल होम, सिटी स्ट्रीट, सब अर्बन डेवलपमेंट, एनिमल फीड लॉट, क्रॉप लैंड, फॉरेस्ट्री. ये डिफरेंट एरोज जो आपको शो किए गए हैं, इन डिफरेंट एरोज के इन रूट्स के थ्रू जो है वो वाटर आकर इस रिवर में एंटर हो रहा है. तो आप इसको स्पेसिफिकली लोकेट नहीं कर सकते हो, पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि भाई इस जगह से पानी आ रहा है, वो मेन वाटर स्ट्रीम जो है आप उसको पोल्यूट कर रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कर सको. थर्ड वन इज़ ट्रांसबाउंड्री वाटर पोल्यूशन. ट्रांसबाउंड्री वाटर पोल्यूशन में जो पोल्यूशन कॉज होती है, इट इज़ ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटीरियल्स,
ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू न्यूक्लियर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो न्यूक्लियर एनर्जी या रेडियो एक्टिविटी के रिजल्ट में जो डिफरेंट रेडिएशंस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में पोल्यूशन क्रिएट होती है, और फिर वो आकर उसके जो कंपोनेंट्स है वो वाटर में ऐड होकर वाटर को पोल्यूट करते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उसको कंट्रोल करना, इसके लिए रिमीडियल मेजर्स देना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. Second part of our presentation is types of water pollutants. Types of water pollutants include organic pollutants, pathogens, nutrients and agriculture runoff, suspended solids and sediments, inorganic pollutants, thermal pollution and radioactive pollutants. First one is organic pollutants. Organic pollutants को further 3 सब टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, सेकेंड इज़ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थर्ड वन इज़ ऑयल. नेक्स्ट इज़ पैथोजेंस. पैथोजेंस आर एक्चुअली डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनकी वजह से डिजीज़ ऑर्गेनिज्म किसी भी चाहे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें डिजीज़ कॉज होती है, तो उनको कहा जाता है पैथोजेंस. इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स. वायरसेस एंड बैक्टीरिया के बारे में तो आप जानते होंगे. वायरसेस सबसे स्मॉलेस्ट साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बैक्टीरिया लार्जर देन वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स आर द लोअर एनिमल्स, जिनमें आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम एंड ट्राइपैनोसोमा, जो कि इटसेल्फ डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं. सो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, इन पैथोजेंस की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं उनको कहा जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज़ इफ़ दे आर प्रेजेंट इन वाटर. ठीक है, जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन की वजह से डिज़ीज़ कॉज होती है तो उसको हम कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज़. तो जब वाटर पोल्यूशन की वजह से डिज़ीज़ कॉज होगी तो उसको कहा जाएगा वाटर बॉर्न डिजीज़, लाइक कॉलेरा यानी जो हैज़ा है, टाइफाइड, पोलियो एंड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ. एग्रीकल्चर रन ऑफ मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस किए जाते हैं, जो इरिगेशन वगैरह की जाती है, आपाशी की जाती है, उसके लिए वाटर को यूज़ किया जाता है. जो फसलों को पानी दिया जाता है फील्ड में, तो जब उसमें पानी दिया जाता है तो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स वगैरह उससे पहले हमने डाले होते हैं. तो जो पानी आ रहा होता है, जो रन ऑफ आ रहा होता है, जो पानी आता है उस फील्ड से, उसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल या फिर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है. अभी फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है, दीज आर स्टिमुलेंट्स. ये एल्गी और वीड्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ये एल्गी और वीड्स वगैरह इनकी ग्रोथ करते हैं, और एज दिस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर लिविंग, सो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है. तो उस वाटर के अंदर जितना भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन या डीओ प्रेजेंट होगा वो एल्गी और वीड्स यूज़ कर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. और वो जो वाटर आपके पास विदाउट ऑक्सीजन होगा, जिसमें रिड्यूस्ड डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उसको कहा जाएगा डेड पूल ऑफ वाटर. Next type of pollutant is suspended solids and sediments. Suspended solids are those substances which are present in suspended form. Means water के अंदर completely dissolve नहीं होती, बल्कि suspended form में present होती हैं, और इसकी वजह से penetration जो है sunlight की नहीं हो सकती water के अंदर, उन sediments की वजह से, उन particles की, dust particles वगैरह की वजह से, और photosynthesis का process जो है वो effect होता है. नेक्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. जैसे आपको ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया, वैसे ही सेम इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर दोज इन विच कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, एंड इनऑर्गेनिक आर दोज इन विच कार्बन एलिमेंट इज़ एब्सेंट. इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आ जाते हैं सॉल्ट्स, मेटल्स हो गई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, इसके अलावा आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड आयन. तो ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आते हैं. और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की तरह ही ये पोल्यूटेंट जो है, ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं, सीवियर पोल्यूशन कॉज करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती है. तो ये एज सच वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जितना भी पानी में फ्लोरा या फौना मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं, मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, इन सब की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, और आप उन एनिमल्स को भी फिर एज अ फूड यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन. थर्म मीन्स हीट. थर्म का वर्ड जो है वो हीट के लिए यूज़ किया जाता है. तो थर्मल पोल्यूशन इज दैट पोल्यूशन जो कि
हीट की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होती है। और हाई टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से या न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह से या थर्मल जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं इनके रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जस्ट लाइक थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स भी उसी तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी कॉज करते हैं और उनकी अपनी हाफ लाइफ होती है स्पेसिफिक, जिसमें वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक यूरेनियम, आयोडीन 131, इन सब का जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। और बायोफील्ड में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है इनको। तो जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं तो ये इनको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, डिफरेंट रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, एज वेपन यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन के तौर पर यूज़ किया जाता है। और जितनी भी आइसोटोप्स हैं ये अपनी जो है रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जब। और वो जब रेडियो एक्टिव जितनी भी रेडिएशन इनकी वाटर में जब एंटर होती है तो उस वाटर को टॉक्सिक बना देते हैं, बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर टॉक्सिक इन नेचर। सो टॉक्सिसिटी की वजह से ये जब उस वाटर के अंदर जितने भी मरीन लाइफ प्रेजेंट है तो वो उसको इफेक्ट करते हैं, उनके बोन्स में, उनके टीथ में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं फिर इसकी वजह से। थर्ड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इज इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। Industrial water pollution is the pollution which can be directly linked with industry. उस कंट्री एक कंट्री जो है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ का नंबर ज़्यादा करता है, मशीनरीज़ का नंबर ज़्यादा करता है, तो वहाँ पर भी पोल्यूशन जो है उसका जो रेट है वो भी फिर इंक्रीज़ होता है। कैसे इंक्रीज़ होता है? जब एक कंट्री जब इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज यूज़ होती हैं तो वहाँ पर डिफरेंट केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स भी यूज़ होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। अब एक कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए मशीन ने केमिकल्स यूज़ किए, क्या मशीन में केमिकल्स डाले हैं, उसको कूल डाउन करने के लिए कूलेंट भी यूज़ हुआ, वाटर एज अ कूलेंट यूज़ किया। तो अब वो जो वाटर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जब वहाँ से एक्सक्लूड किया जाता है तो वो वाटर इमिट होता है डिफरेंट कैनाल्स के थ्रू। वाटर भी होगा, उसके अंदर हीट का कंटेंट भी होगा जो मशीनरी में उसने वाटर यूज़ हुआ है एज अ कूलेंट, और साथ ही साथ उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एज एन एफ्लुएंट उस इंडस्ट्री से, उस मशीन से निकले हैं। सो वो वाटर जब उन कैनाल्स के थ्रू आता है रिवर्स में ऐड हो जाएगा, रिवर्स आगे जाकर एंटर होंगे बड़े ओशंस में, सीज़ में। तो उस समंदर में, उन रिवर्स में, उन ओशंस में जितनी भी मरीन लाइफ प्रेजेंट है, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, वो सब फिर उनसे, उन केमिकल्स, उन हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं और उनकी लाइफ इस वजह से फिर सफ़र करती है। Common industrial influents are asbestos. First one is asbestos. Asbestos, these are the elements और कंपाउंड्स जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज़ एस्बेस्टॉस जो कि कार्सिनोजेनिक है, मींस कैंसर कॉजिंग है। और जब इनकी बॉडी में एस्बेस्टॉस की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर कॉज होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट इज़ लेड। इट इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल एलिमेंट, मींस जिसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती, एसिड प्रेजेंट रहता है। मर्करी इज़ ऑल्सो नॉन डिग्रेडेबल, और मर्करी की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है इट इज़ कॉल्ड एज मर्करी पॉइजनिंग, जो आपके थर्मोमीटर्स में भी यूज़ होता है। यू आर फैमिलियर विद दिस मर्करी। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरस और फॉस्फेट्स, इन दोनों का आपस में लिंक है जो कि एल्गी और वीड्स की ग्रोथ के लिए एज स्टिमुलेंट यूज़ किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन कॉज होती है, यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम। इट इज़ एक्चुअली द एक्यूमुलेशन ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब रिवर्स में वाटर की जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी आप लोगों ने। दिस ग्रीन लेयर इज़ एक्चुअली द एल्गल ब्लूम। उससे एक अजीब सी बैड स्मेल प्रोड्यूस होता है, बैड ऑडर प्रोड्यूस होता है उससे, ठीक है। वहाँ पर एल्गी जो है उनकी, एल्गी इज़ ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, इकट्ठे होकर वो पूरी एक लेयर बना देते हैं पानी के ऊपर, जिससे स्पेसिफिक किस्म की स्मेल प्रोड्यूस होती है। अक्सर रेड कलर, एल्गी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो उसमें से जो रेड एल्गी है, रेडोफाइट्स,
उनकी जब एक्यूमुलेशन होती है तो वो रात के टाइम पे आपको रेड कलर में शो होता है, एक लाइटनिंग सी प्रोड्यूस होती है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। और ग्रीन एलजी प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज़ द यूट्रोफिकेशन, जो कि फर्दर ऑक्सीजन को वाटर के अंदर एंटर होने से रोकती है। जैसे ऑयल की लेयर ने वाटर के अंदर ऑक्सीजन को एंटर होने से रोका था, सेम इसी तरीके से एल्गल ब्लूम या यूट्रोफिकेशन भी जो है उसमें एल्जी जो है वो खुद ऑक्सीजन एयर यूज़ कर लेते हैं और वाटर के अंदर पेनिट्रेशन से उस एयर को रोक देते हैं, जिसकी वजह से मरीन लाइफ इफ़ेक्ट होती है। नेक्स्ट इज़ सल्फ़र। सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटालिक सब्सटेंस। ऑयल्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी ऑयल के बारे में बता चुकी हूँ कि दीज आर इमिसिबल इन वाटर। एंड लास्ट इज़ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पेट्रोलियम से जो भी केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें गैस के गैशियस फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, जो एंड में रेसिड्यू प्रोड्यूस होता है। तो इन सब की फॉर्मेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पेट्रोकेमिकल्स। Domestic water pollution. Domestic water pollution is the pollution that is caused to earth by domestic use. वो वाटर पोल्यूशन जो कि डोमेस्टिक मींस आपके घरों से आता है, जो मैंने आपको पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन में भी बताया था। एक ही आपका सोर्स है, एक ही ओरिजिन है, आपके हाउसेस, आपके होम, वहाँ से जो पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर पोल्यूशन आ रहा है, डैट इज़ द डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन। इसमें आपकी सिवेज सिस्टम से जो आ रहा है वाटर आ रहा है, पोल्यूटेड वाटर, इंक्लूडिंग द किचन, बाथरूम एंड लॉन्ड्री सोर्सेज, वो सब आ जाते हैं। इसके अलावा फूड प्रिपरेशन के लिए आप जो वाटर यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स वगैरह रह गए, वो सब, डिश वॉशिंग के लिए जो आप डिफरेंट केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, मैक्स एक्सेट्रा, गार्बेज टॉयलेट्स, बाथ, शॉवर्स एंड सिंक्स, इन सब के लिए आप जितने भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, इनकी वॉशिंग पर्पसेस, डिश वॉशिंग पर्पसेस, वॉशरूम, ये जो हार्पिक वगैरह यूज़ किया जाता है, ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो जो आपके घर से प्रोड्यूस हो रही हैं, जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हो अपने घरों में, दीज आर द डोमेस्टिक वाटर पोल्यूशन। फिर यही वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपके घरों से आते हैं, चाहे वो किचन से आ रहे हैं, वॉशरूम से आ रहे हैं, लॉन्ड्री से आ रहे हैं, ये सारे अगर एंटर हो जाते हैं कैनाल्स में, कैनाल्स के थ्रू एंटर होते हैं लार्ज रिवर्स के थ्रू फिर जाते हैं, और स्ट्रीम्स के थ्रू एंटर हो जाते हैं ये ओशंस एंड सीज़ में। वहाँ पर फिर जितने भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, मरीन लाइफ प्रेजेंट है, आधे प्लांट्स और एनिमल्स, उन सब की बॉडी में जाकर उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे उसमें आपके घरों से आ रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ रही हैं, सोप्स, शैम्पूज़, सर्फ, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स जो आप घरों में यूज़ कर रहे हो, जितना भी डिस्चार्ज आपके घरों से आ रहा है, वो सारा फिर जाकर ओशंस में जाकर मरीन लाइफ को इनडायरेक्टली फिर इफ़ेक्ट करता है। कॉमन डोमेस्टिक इफ्लुएंस इंक्लूड हाउस होल्ड क्लीनर्स, घरों में जो सफाई के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक ग्लास प्लस, डेटोल, हार्पिक, ये डिफरेंट केमिकल्स जो यूज़ होते हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, दीज आर हाउस होल्ड क्लीनर्स। पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, जो पेंट्स यूज़ किए जाते हैं पेंटिंग के लिए, या हाउसेस में जो यूज़ किए जाते हैं वॉल पेंटिंग के लिए, वार्निशेस, पेंट्स, डिस्टैम्पर्स, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा सिंपल जो बच्चे भी यूज़ करते हैं, वाटर कलर पेंट्स हो गए, ऑयल पेंटिंग, इन सब के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपके पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स में आते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। लॉन्स एंड गार्डन केयर, इसमें जो आप डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हो, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हो स्प्रे की फॉर्म में, ये सब भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। दीज आर द डोमेस्टिक इफ्लुएंस। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, जो आप अपनी कार्स के लिए, जो आपके घरों में कार्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप बाइक्स होती हैं, साइकिल्स होती हैं, उनके लिए जो आप केमिकल्स यूज़ करते हो, लाइक ऑटो स्प्रे पॉलिशेस, लिक्विड ग्लास पॉलिशेस, डिफरेंट आप स्प्रेज पॉलिशेस, डिफरेंट उसके अंदर ऑयलिंग की जाती है, उसकी स्प्रेज किए जाते हैं, पेंट किया जाता है कार्स को, उनके मिरर्स को साफ़ करने के लिए डिफरेंट स्प्रेज एंड केमिकल्स यूज़ किए जाती हैं, ये सब ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में आते हैं।
हेल्थ केमिकल्स में आ जाते हैं आपकी मेडिसिन, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स जो आप अपनी किसी न किसी डिज़ीज़, किसी न किसी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ करते हो, घरों में प्रेजेंट होती हैं। अक्सर वो एक्सपायर हो जाती हैं और आप उनको डस्टबिन में फेंक देते हो, और वो डस्टबिन में जो गार्बेज होता है वो फिर वाटर में एंटर होकर ओशंस में जाता है और मरीन लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। देन लास्ट इज़ द ब्यूटी एड्स मीन्स जो कॉस्मेटिक के लिए आप यूज़ करते हो, ब्यूटी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो, डिफरेंट क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गई, स्प्रेज हो गए, जितने भी कॉस्मेटिक के सामान हैं इसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि अक्सर आप यूज़ करके फिर उनको उनके बॉक्सेस को फेंक देते हो। उनके जो जितने भी एक्सपायर हो गए तो आप उनको अगर फेंक देते हो तो वही आपका जो हाउस होल्ड गार्बेज है उसमें इंक्लूड हो जाता है और पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो वाटर जो आपके पास डोमेस्टिक इफ्लुएंस से आया है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से आया है, वो वाटर आप जब रिवर्स ओशंस में ऐड हो जाता है तो पोल्यूशन कॉज करता है। अब आप इस वेस्ट वाटर को ज़ाया नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बताया कि वाटर इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या कन्वेंशनल रिसोर्स, जो कि एक दफ़ा अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अगर आपने इस तरीके से जितना भी वाटर वेस्ट होता जा रहा है, मींस पोल्यूटेड होता जा रहा है वाटर, उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस वजह से फिर आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसके लिए आपने उस वाटर को दोबारा से नॉन ड्रिंकेबल से ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करना होता है। अगर ड्रिंकेबल वाटर तक उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, प्योरीफिकेशन नहीं भी हुई, तो आप उसको बाकी पर्पसेस के लिए तो यूज़ कर सको, एटलीस्ट लाइक वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सको, आप उसको लॉन्ड्री में यूज़ कर सको, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सको अदर दैन ड्रिंकिंग वाटर। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू आपने वाटर को प्योरीफाई करना होता है, डिफरेंट कंपार्टमेंट से गुजारते हो आप ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू, और वाटर को जो है वो यूजेबल वाटर में कन्वर्ट कर देते हो ताकि उसका आपके इन्वायरमेंट पर एज सच ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, there are two types of wastewater treatment plants. One is chemical or physical treatment plant and other is the biological treatment plant. Chemical and physical treatment plant इसमें आ जाते हैं वो प्रोसेसेस जो आप केमिकल एंड फिज़िकल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हो, मींस वाटर की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव करने के लिए जो आप प्रोसेसेस यूज़ करते हो वो फिज़िकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। लाइक वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स ऐड हुए हैं लाइक फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, लेड, मरकरी, उन सब का वाटर के साथ एक बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करने के लिए आप इस केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस करते हो, और इसके अलावा वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दोबारा से इन्हांस करने के लिए, लाइक वाटर का कलर इम्प्रूव करना है, वाटर का ऑर्डर को ठीक करना है, इन सब के लिए आप फिर फ़िज़िकल ट्रीटमेंट प्लांट यूज़ करते हो। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मींस बायोजेनिक्स आप कह दो या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ किए जाते हैं, बायोलॉजिकल मैटर को यूज़ किया जाता है जो कि आपके पास स्पेसिफ़िकली बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वेस्ट वाटर में। उस वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या बैक्टीरिया से छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं, तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देता है और एज अ फूड यूज़ करके, एरोबिक रिस्पायरेशन करके एज अ फूड उनको कंज्यूम कर लेता है और वाटर को एक हद तक प्योरीफाई कर देता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लेवल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम उस पूरे प्रोसेस को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंड इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड थर्ड इज़ टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहला स्टेप है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस से जब गुजारा जाता है वेस्ट वाटर को, तो उसमें से 60% सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं होती हैं उसमें से। डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ जो सोल्यूशन की फॉर्म में वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो चुके हैं वो वाटर के अंदर एज सच रहते हैं, बट 60% जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं वाटर से। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में 85% तक आप सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर सकते हो, और लास्ट जो टर्शरी ट्रीटमेंट का स्टेप है उसमें आप 99% तक डिज़ॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर उनको रिमूव कर देते हैं। वर्किंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट,
वर्किंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो डिफरेंट लेवल्स के थ्रू जब गुजरता है और डिफरेंट बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिज़िकल प्रोसेसेस से जब गुजरता है, किस तरीके से होता है ये सारा काम। इसमें वाटर जो है वो किस तरीके से नॉन ड्रिंकेबल वाटर से ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट होता है, किस तरीके से जो है वो वाटर में से डिफरेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डिस्टॉल्व पार्टिकल्स ये सब रिमूव होती हैं और वाटर जो है आप उसको अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, अपने डोमेस्टिक प्रोसेसेस के लिए आप कैसे दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ ट्रिकलिंग फ़िल्टर। ट्रिकलिंग फ़िल्टर में एक चैम्बर है जिसमें ऊपर की तरफ से टॉप सरफेस से वाटर को अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर केमिकल्स ट्रिकल आउट किया जाता है, जिसकी वजह से जो लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं उस चैम्बर के थ्रू वाटर के अंदर से। नेक्स्ट चैम्बर इज़ एक्टिवेटेड स्लज चैम्बर, जिसमें जितना भी एक्टिवेटेड स्लज प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो सेटल हो जाता है वाटर में, और वाटर में फिर डिफरेंट अलग चैम्बर्स एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो बेस पे जितना भी सेडिमेंट्री फॉर्म में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा वो सारा फिर उस ट्यूब के थ्रू, उस ट्यूब सिस्टम के थ्रू, उस कैनाल के थ्रू जो है वो इस चैम्बर के अंदर से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड में वाटर के अंदर, उस चैम्बर के अंदर माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि उस वाटर के अंदर से जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, उनको कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी बताया था। वो बैक्टीरिया जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो उसको एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं और वाटर के अंदर से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर। इस चैम्बर में वाटर के अंदर जो है वो एरेशन, वाटर को एरेशन टैंक से पास किया जाता है। उस एरेशन टैंक के अंदर जो है वो 3 to 4 पेयर्स में जो है वो सर्कुलेटरी डिस्क्स प्रेजेंट होती हैं। वो सर्कुलेटरी डिस्क जो है उस वाटर को कम्प्लीटली रोटेट करती हैं, अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वाटर की, और इस मूवमेंट की वजह से वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन एंटर होता है। वाटर मीन्स वाटर जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाटर हो जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। और इस तरीके से इस कॉन्टैक्टर के अंदर वाटर, बैक्टीरिया एंड एयर या फिर ऑक्सीजन, इन तीनों की जो है वो मिक्सिंग होती है। These two are primary and secondary treatment chambers। लास्ट में वाटर को फिर पास आउट किया जाता है टर्शियरी ट्रीटमेंट चैम्बर के अंदर से, और वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उनको फिर रिमूव कर दिया जाता है और वाटर को नियर टू प्योरिफिकेशन पहुंचा दिया जाता है। और फिर लास्ट में एक स्पेसिफिक जो उसकी चैम्बर है उसके थ्रू वाटर को फिर एक्सक्लूड आउट किया जाता है। दिस इज़ द होल डायग्राम ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं वाटर को जो है, वेस्ट वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको रॉ सिवेज का नाम दिया गया है। एक चैम्बर के अंदर डाला जाता है जिसमें स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और स्क्रीन के थ्रू पास आउट हो जाता है वाटर और एंटर हो जाता है ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में लास्ट में एक आपको ट्यूब सी नज़र आ रही होगी, जिसके थ्रू वाटर में जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं। उसके बाद वाटर को पास किया जाता है प्राइमरी क्लैरिफायर के अंदर। प्राइमरी क्लैरिफायर में वाटर में मज़ीद जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह गए हैं, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाते हैं बेस में, वाटर की बॉटम में, इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और एक ट्यूब के थ्रू रॉ और प्राइमरी स्लज का नाम दिया गया है, उसके थ्रू वाटर जो है वो फिर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। देन प्राइमरी क्लैरिफायर से जो अबव टॉप वाटर है, जिससे वेस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं, वो एंटर हो जाते हैं एरेशन टैंक। मींस प्राइमरी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई, उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन टैंक से गुजरा जाता है वाटर को, जिसके अंदर रोटेटिंग डिस्क्स लगी हुई हैं, और वाटर जो है वो क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जिसमें वाटर जो है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। इसके बाद और इसके अलावा कंप्रेसर भी होता है, जिसके थ्रू वाटर जो है वो एयर की मूवमेंट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देन वाटर को पास किया जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में। मज़ीद उसके अंदर जितने भी
एक्टिवेटेड स्लज वगैरह प्रेजेंट है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स अगर है, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो सेटल हो जाते हैं और बेस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो डिस्पोज आउट हो जाते हैं। देन वाटर को आगे पास किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के थ्रू, एक चैम्बर से पास किया जाता है जहाँ डिसइंफेक्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रिकल किया जाता है। वहाँ पर वाटर जो है वो डिसइंफेक्टेंट के थ्रू वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं ताकि वो वाटर जो है वो इन्फेक्शस ना हो, वाटर की कलर, वाटर का जो स्मेल है, ये सब दोबारा से रीगेन हो जाए। उसके बाद वाटर को टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में वाटर के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाता है और बिल्कुल वाटर को प्योरीफाई करके यूज़ करने के काबिल बना दिया जाता है। दिस इज़ द समरी ऑफ आवर होल डिस्कशन दैट वाटर पोल्यूशन। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो समरी में आप लोगों को क्लियर हो सकता है that water pollution is actually the contamination of water bodies due to the human or anthropogenic activities. Then classification of water pollution. Water pollution can be classified into three categories on the basis of three sources. First is on the basis of water body, second is on the basis of source and third is on the basis of type. वाटर बॉडी के बेसिस पर वाटर पोल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर point source water pollution, non-point source water pollution and transboundary water pollution. And on the basis of type there are 7 types of water pollution: organic pollutants, suspended and solid sediments, pathogens, inorganic pollutants, nutrients and agriculture runoff, thermal pollution and radioactive pollutants. Then industrial and domestic effluents. Industrial effluents या industrial pollutants जो कि हमारे पास इंडस्ट्री से आती हैं उनमें आ जाते हैं lead, asbestos, nitrates, mercury, sulfur, phosphates, petrochemicals and oils. और domestic effluents जो हमारे पास घरों से आते हैं उनमें आ जाते हैं household cleaners, paints and solvents, lawn and garden, automotive products, हेल्थ केमिकल्स एंड ब्यूटी एड्स। लार्ज में हमने डिस्कस किया था कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या है और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन से लेवल्स हैं जिनके थ्रू गुजार के पानी को प्योरीफाई किया जाता है। उसमें आ जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें ये 3 लेवल्स हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के। एंड हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि केमिकल फिजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि वाटर की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से दोबारा रीगेन की जा सकती हैं। और लास्ट में हमने इस पूरे प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी। देन देयर इज़ अ शॉर्ट क्विज, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, जिसके थ्रू आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो के थ्रू, इस डिस्कशन के थ्रू कितना सीखा है और कितना गेन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन बाय वाटर बॉडी इंक्लूड्स सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड डैश। जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडी 2 कैटेगरीज में, 2 सब क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ द सरफेस वाटर पोल्यूशन एंड सेकेंड इज़ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन इज पैथोजेंस कैन बी डैश। पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब किन चीज़ों की वजह से, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। थर्ड क्वेश्चन इज कॉमन डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स आर डैश। जो आपने इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स के पढ़ा था उसमें जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स थे मीन्स जो आपके हाउस होल्ड पर्पसेस के रिजल्ट में जो वाटर आता है जो कि पोल्यूटेड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाउस होल्ड क्लीनर्स, पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स, लॉन एंड गार्डन केयर, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, हेल्थ केमिकल्स एंड ब्यूटी एड्स। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रिमूव्स डैश परसेंट। मीन्स जो आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने जो लास्ट स्टेप में पढ़ा था 4th पार्ट में, उसमें प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन तीनों में कितना कितना परसेंट जो है वो सॉलिड्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल होता है। 60% in case of primary wastewater treatment, 85% in case of secondary level, and tertiary
In case of tertiary wastewater treatment, 99% of wastewater is removed. This is the end of my presentation. अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट किसी भी पार्ट में, इन 4 पार्ट्स में से कहीं पर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन. क्योंकि साइंस का ये रूल है कि जब तक आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तब तक आप उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते हो. तो हमेशा जो भी चीज़ आप समझने की कोशिश किया करें, तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें. अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछा करें. आप बिल्कुल, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.